रखना, चढ़ाए रखना, मरते वक्त सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समय सागर जी महामुनिंद्राय, ओम रा परम पूजनीय व्यापक श्रवण योग सागर जी मुनिंद्राय, समस्त अत्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। चंदन केशर से हमको महकाए रखना, महकाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समय सागर जी महामुनिंद्राय, ओम रा परम पूज मुनि श्री निर्व्यापक श्रमण योग सागर जी मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। अखंडता अखंडता इन भावों में बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समय सागर जी मुनिंद्राय, ओम रहा परम पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनिंद्राय, स अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया। फूलों सी सुंदरता सा सजाए रखना, सजाए रखना, इतनी कृपा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समय सागर जी महामुनिंद्राय, ओम रा परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, कामाड विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया। सुनाए रखना, सुनाए रखना, ना इतनी कृपा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, ओम रा परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा दे तुम। रत्नमयी ये दीपक जलाए रखना, जलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो।
दासा श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सताचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय योग सागर जी महामुनिंद्राय महामोहानकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। कर्मों की इस धूप से बचाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी मुनिंद्राय सर्वेषाम अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना था। मोक्ष की यात्रा में चलाए रखना मरते दम तक इतनी कृपा हो। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्याचार्य भुवन श्री समय सागर जी मुनिंद्राय पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी मुनिंद्राय सर्वेषाम महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त कैसे अनर्घ पद पा जाऊं चरणों में इस सेवक को बिठाए रखना मरते दम तक सेवा में लगा रखना इतनी कृपा हो। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्याचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिंद्राय पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति सा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। ए तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर महासंत यह सिद्ध शिला में हमको भी पहुँचाए रखना मरते दम तक सेवा में लगा। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भूपर सोते हैं वंद साथ परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय निरोग सागर जी महामुनिंद्राय निरामय सागर जी महामुनिंद्राय निर्मोह सागर जी मुनिंद्राय निर्भीक सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी महाराज की पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नगर का सौभाग्य है कि हमने 37 वर्षों के उपरांत परम पूज्य योग सागर जी महाराज के दर्शन इस जुड़ा नगर में करने का सौभाग्य प्राप्त किया
जो कल भव्य आह्वान ने की है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। धन्य है लोनावाला का पुण्य जो ऐसे श्रवण हमको यहाँ पर दर्शनार्थ उपलब्ध हुए हैं। चलते हैं, आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं। मैं सबसे पहले सिंघई सुधीर जी जैन साहब चावल वाला परिवार जबलपुर से हमारे बीच पधारे हैं। कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और बाहर के जितने भी महान भाव हों सबको मैं आमंत्रित करता हूं। शीघ्रता से श्रीफल दें भैया। परिवार से मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी पूरे परिवार के साथ प्राप्त करें। शीघ्रता करेंगे। हाँ, सम्मान पूर्वक जलाते चलो विद्या की गंगा, समय की गंगा, योग की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अतिथियों के सम्मान के लिए मैं जैन समाज की ओर से हमारे प्रबंध कारिणी के राजकुमार जी, हमारे अरविंद दादा और सुरेश भाई साहब कृपया पधारें और अतिथियों का पट्टिका पहनाकर, शॉल पहनाकर, माला पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता करें, एक एक मिनट बहुत बेशकीमती है जो गुरुदेव के चरणों में हमेशा समर्पित रह कर के धर्म प्रभावना करने में निमित्त बनते हैं। जोरदार तालियां बजाइए चावल परिवार के सम्मान में। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी और न धरत है, जो जिन वाणी और न धरत है। सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चावल परिवार सुधीर कुमार जी के परिवार की ओर से 11,000 रुपये की राशि शास्त्र दान करने के उपलक्ष्य में देने की घोषणा की गई है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। चलते हैं, हमारे समक्ष विराजमान हैं परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुना नगर का प्रथम प्रवास आज से, मतलब वर्षा योग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वर्षा काल चल रहा है तो वर्षा प्रवास का प्रारंभिक दिन है। और हम लोगों का बड़े महाराज जी को छोड़ कर के हम सब मुनिराज मुनि बनने के बाद प्रथम बार इस नगरी में आए हैं और सुन रखा है कि बड़ी धर्म प्रभावना नगरी है। और बहुत सारे, सबसे बड़ा मतलब पुण्य का योग तो इस नगरी का ये है कि इस नगरी से हमारे साथी परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी भी इसी नगरी से हैं। और हम लोगों की दीक्षा में, मतलब कहना चाहिए हमारे बैच में वो प्रतिनिधित्व करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। जब वो भैया जी थे, भाग्योदय में भी सेवाएं दी उन्होंने, और अभी तक तो वो छोटे महाराज बन के रहे। इस बार प्रथम चतुर्मास उनका है, अब वो बड़े महाराज बन गए हैं। और
पहले जब दीक्षा के समय शारीरिक दृष्टि से थोड़े मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर अब वो बड़े महाराज जैसे लगने भी लगे हैं, इसलिए आचार्य महाराज ने उनको बड़ा बना दिया है। तो ऐसी इस पावन पवित्र नगरी से, जहाँ से वो मुनिराज हैं, और भी मुनिराज हैं, आरिकाएँ भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रतिभा मंडल में जितनी बहनें हैं, टोटल नंबर ऑफ बहनों का, उसका 10% कहाँ से है? अकेला गुना नगरी से है। माने अगर 370 बहनें होंगी तो 37 बहनें यहाँ गुना नगरी से हैं। प्रतिभा मंडल में जो अपनी निस्वार्थ सेवाएं, निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ दे रही हैं। तो ये सब बड़े बाबा का प्रताप है, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है कि वो अपनी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करते रहते हैं और कर रहे हैं, और हमारी अनंत भव से भटकती हुई पाप आत्मा पुण्य आत्मा की ओर जा रही है। और जो वर्तमान आचार्य हैं, उनके द्वारा इतनी मनोज्ञ प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हुआ, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत और आश्चर्यकारी दृश्य है कि इस घनघोर पंचम काल में भी अपन को इतने अच्छे जिनबिंब, इतने भगवत तुल्य आचार्य, इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी मुनिराज देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, और उनकी साक्षात दैगंबरी जो चर्या है उसको देखने का सौभाग्य अपन को अपनी आँखों से मिल रहा है। आँखों की इससे बड़ी सार्थकता और कुछ हो नहीं सकती है, जबकि हम इन जिनबिंब के माध्यम से, इन बीतरागी गुरुओं के माध्यम से अपने कर्मों की हर क्षण निर्जरा कर रहे हैं और कर सकते हैं। अब वो बात अलग है, जिनका पुण्य अभी भी नहीं जागा है तो वो आज भी घर में बैठे होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे गुना नगरी ही पुण्यशाली है, नगरी तो पुण्यशाली है, लेकिन जब यदि आप चल के यहाँ आओगे तब आपका पुण्य और जागेगा, और घर बैठे रहोगे तो कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। आप ये सोचिए कि अभी महाराज जी ने कल भी बताया था कि वो 37 साल बाद यहाँ आए हैं, और अभी भी बहुत सारे दिन हैं। अभी आज 10वीं है, और अभी 4 दिन तो चतुर्दशी के हैं और 4 दिन स्टेपनी वाले हैं, तो ऐसे अभी 8 दिन हैं, और 8 दिन में साधु चाहे तो 200 किलोमीटर भी दूर जा सकता है। तो प्रांत से प्रांतांतर हो सकते, मतलब देश से देशांतर तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रदेशांतर हो सकते हैं। और आपको बता दें, कल महाराज जी ने भी बोला था कि हम लोगों का लक्ष्य तो दूसरे प्रांत में जाकर ही, दूसरे प्रदेश में जाके चातुर्मास करने का था। आचार्य महाराज से भी आज्ञा थी, लेकिन पुण्य इस नगरी का था। और इसके पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए सागर नगरी का, कि सागर नगरी ने इतने बड़े महासागर को अपने में 4.5 माह समा लिया, तो जाके वो जो पुण्य अभी दूसरे प्रांत को मिलना था, वो पुण्य आप सबको मिल रहा है, और आपका पुण्य है। हम लोग पुण्य ये है, हम लोगों का पुण्य ये है कि जाके इतने अच्छे भगवानों के दर्शन हम लोगों को 4 माह मिलेंगे। अच्छा परिसर है। अब बस वर्षा योग, तो वर्षा तो हो ही रही है, और मुनिराज जो ज्येष्ठ विराजमान हैं वो योग सागर महाराज विराजमान हैं। तो ऐसा इस वर्षा का योग अलग प्रकार से आपको नए नए अनुभव मिलेंगे, बहुत पुराने पुराने संस्मरण, क्योंकि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने साक्षात जो भगवान हैं उनके घर में जन्म लिया है, और साक्षात विद्याधर की अवस्था से लेकर के आचार्य और समाधि सम्राट विद्यासागर जी की अवस्था तक, यानी एकमात्र ऐसे संत हैं कि जिन्होंने अपने जन्म से और आचार्य श्री की संलेखना तक उनका साथ दिया,
और ऐसा कहें हम, ये अति संयोक्ति नहीं है, एकमात्र पुण्यशाली जीव हैं ऐसे कि जिनको इतना लंबा प्रवास ऐसे अपने तीर्थंकर तुल्य आचार्य भगवान का मिला। और सब शिष्य पुण्यशाली हैं आचार्य महाराज के, सबको उनके कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में भी संलेखना एक व्यक्ति की भी करा दी तो नियम से उसकी संलेखना होती है, और जिसने एक बार नियम से संलेखना कर ली वो 7-8 भाव में नियम से मोक्ष चला जाता अधिकतम। पर जिनने सैकड़ों व्यक्तियों की संलेखना कराई हो, ऐसे समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की संलेखना कराने का सौभाग्य जिन महामुनि राजों को मिला, एक तो बड़े महाराज हैं और एक इस तरफ बैठे हुए महाराज हैं निरामय सागर महाराज, तो और इनके निर्यापकत्व काल में हुआ। माने निर्यापक श्रवण तो आज इसी ने 10 बनाए, लेकिन निर्यापक श्रवण के साथ साथ निर्यापकत्व जो निभाने का दायित्व उनको मिला, सौभाग्य मिला, वो पूज्य महाराज जी को मिला, जो 600 किलोमीटर की यात्रा पर डे 35 और 40 किलोमीटर की एवरेज से चल करके और पहुंच गए चंद्रगिरी। मैं भी दौड़ा था, मैं भी 500 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ पहुंचा और 489 किलोमीटर पे पहुंचा, और उस दिन संलेखना हो गई। 10.5 किलोमीटर से मैं चूक गया, तो पुण्य तो अपना कम था उनकी पार्थिव देह ही मिली हमें तो, लेकिन इन मुनि महाराजों को वो सारी एक एक श्वास जो आचे सी ने पूरे पंच नमस्कार मंत्र सहित जी जिंदगी भर जिन्होंने अपनी आत्मा की आराधना की, और उनने उस आत्मा को जब अपने गंतव्य तक पहुंचाया, तो वो गंतव्य तक पहुंचाने वाले महाराजों का प्रवास आप सबको मिल रहा है। बहुत महाराज आए होंगे, बहुत गए होंगे, बहुत आएंगे भी, पर ऐसे मुनि राज अब आने वाले अभी तो नहीं, अब आ गए हैं। तो आप जितना लाभ उठा सको, क्योंकि आप देखते हो इस वर्षा काल में चतुर्मास की जो स्थापना होती वो इसलिए होती है क्योंकि इस समय असंख्या जीवों की उत्पत्ति भी होती है, और साथ ही साथ हमारे परिणामों में भद्रता भी आ जाती है। अपने आप पूरे साल भर में जितने परिणाम तीव्र रहते, उग्र रहते हैं, अपने आप ये वर्षा काल का सानिध्य पा कर के अच्छे हो जाते हैं। और अभी जो अगला महीना आएगा, भाद्रपद आएगा जब, तो उसका नाम ही रखा गया भाद्र। जब भद्र परिणाम होते जीवों की, तभी जाके 10 लक्षण पर्व भी आता है। तो ये सब इतने पुण्य से मिला है, तो आपसे यही कहना है कि सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन इतने बड़े महाराज जी के जो अनुभव हैं, इनके जो संस्मरण हैं, इनकी जो तपश्चर्या है, और सबसे बड़ी बात इनका जो जप विधान है, मतलब इन्होंने इतने करोड़ों मंत्रों की मालाएं फेल ली हैं कि जितनी यदि आप सबको मिला के यदि टोटलिंग की जाए तो भी इनका पड़दा भारी होगा। ऐसे तपस्वी महाराज, और तपस्या भी हर कोई कर ले, हर कोई प्रभावना भी कर ले, हर कोई कर्मों की निर्जरा भी कर ले, लेकिन साधुता सच्ची तब मानी जाती है जब हम इन सब के बाद सहजता और सरलता की ओर आ जाएं, जब हमारे अंदर निष्प्रयता जागृत हो जाए, जब हमें संसार की किन्हीं चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रह जाए, केवल अपने आत्म कल्याण की ओर ही अपना लक्ष्य हो जाए। ये बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ी साधना होती है। हम जग को सुधारने का संकल्प तो ले सकते हैं, लेकिन अपने आप तक आने के लिए हमें बहुत बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है। तब हम इस जगत की चकाचौंध से दूर रह के अपनी आत्मा के उस उज्ज्वल प्रकाश में हम स्नुपन कर सकते हैं। और ये सब आता है सहजता से ही, और सहज होना ही सही साधना है। जितनी जितनी सहजता आती जाती है, उतने उतने हम अपने आत्मा के निकट होते जाते हैं। जैसे कि उसमें भी कहा गया है कि मोक्ष मार्ग में 4 ही उपकरण बताए हैं। उभयर्णम जिनमग्गे
लिंगम जयजाद रूप मिधि भणनम गुरु वर्णम पी विणयो सुत्त झैनम च निदिठम। मतलब 4 ही उपकरण हैं मोक्ष मार्ग में। कौन कौन से हैं? एक तो यथाजात लिंग है, दूसरा क्या है? गुरु के वचन हैं, तीसरा क्या है? विनय है, और अंतिम गुण है सूत्रों का अध्ययन। तो जो यथाजात लिंग है, माने जैसे बालक होता है बिना किसी मायाचारी के, ऐसे ही मुनि को बताया गया है। तो ऐसे मुनि अपन को साक्षात यहाँ पर विराजमान दिख रहे हैं। इनकी चर्या आपको हर क्षण देखने को मिलेगी और इनकी निष्प्रयता आपको देखने को मिलेगी, और इनका जो ज्ञान है ना, अपने आप में अद्वितीय है। इतने छोटे छोटे उदाहरण, क्योंकि आपको आचार्य ने जन्म से वो घूंटी पिलाई है। आपको नमोकार मंत्र से, जो जैन मार्ग का मोक्ष मार्ग का प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र है, वो है नमोकार मंत्र। वो नमोकार मंत्र भी सिखाने वाले आपके गुरु कौन हैं? तो वो ही आचार्य विद्यासागर हैं, जिन्होंने विद्याधर की अवस्था में आपको नमोकार मंत्र सिखाया था। और उस नमोकार की साधना इतनी गहरी आपने अपने अंदर पैठ कर ली है कि नमोकारमय जीवन लगता है। और हम लोगों का सौभाग्य, आपका सौभाग्य नहीं है, हम लोगों को अभी 1 ही साल हुआ महाराज जी के संघस्थ हुए। 30 जून को हम लोग संघस्थ हुए थे पूज्य आचार्य समय सागर जी की आज्ञा से। तो बहुत आनंद आ रहा है और पता ही नहीं चलता है सब में क्या ख्याति है महाराज जी की। एक टेरर है कि महाराज जी बहुत कठिन हैं, बहुत अनुशासन प्रिय हैं और बिल्कुल डांट देते, ऐसा ये सब देखने को है। लेकिन अंदर से जो सरलता है महाराज जी, जब आप जुड़ोगे आपको खुद पता चलेगा। अब भी हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमें भी डांट पड़ जाएगी। तो बस इतना ही कहना है कि इस चतुर्मास से जितना आप लाभ ले पाओ उतना ले लो। और ये बहनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और बढ़े। और भैया जी लोग कम दिख रहे हैं, ये भी आके और आगे आएँ और उत्तरोत्तर हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पाएँ। हम सब पे जितना बनेगा आप सबको हम परोसने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। और हम लोग भी यहाँ पर ये साक्षात दृश्य अभी जो देख रहे हो, ये भी अपने आप में एक वैराग्य का कारण है। और ये निकलना भी शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं है ये। तो अपने आप में इस शुभ योग जुड़ रहे हैं। और कल का चमत्कार देखिए, ये चमत्कार हम लोगों ने पिछले साल भी देखा था। तब रहली प्रवास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे थे और जिस दिन चातुर्मास स्थापना थी, कलश स्थापना पूरी समाज की, हम लोग तो चतुर्दशी को कर लेते उपवास के साथ, लेकिन पूरी समाज के लिए जो कलश स्थापना होती है उस दिन घनघोर बारिश थी। जैसे कल थी ना, बजरंगगढ़ में हम लोग थे, तब संजय भाई आए और घबरा रहे थे, महाराज जी क्या होगा, पूरी तैयारियां हो गई हैं, पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, अब कैसे करें क्या करें। हमने कहा एक तो बड़े बाबा बैठे हैं यहाँ पर पार्श्वनाथ, और शांतिनाथ बैठे हैं कहाँ पर, बजरंगगढ़ में। तो यहाँ पार्श्वनाथ घोर उपसर्ग को सहने वाले रहे। खूब उन्होंने अग्नि, पानी और गर्म लावा की खूब वर्षा सही, तब भी वो वर्षा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और शांतिनाथ तो शांति देने वाले है ही हैं। तो जब ऐसे दो भगवान का संयोग मिल गया हो और दोनों भगवान के बीच में हमें रास्ता तय करना हो और इतने बड़े तपस्वी महाराज साथ में हो, तो घबराने की क्या बात। और हम लोगों को वो ही वाले क्षण याद आ गए थे रहली के कलश स्थापना के, कि उस समय हम लोग सामायिक करने बैठे जब, तो खूब घमाघम बारिश थी। और ज्यों सामायिक शुरू हुई नहीं, महाराज जी ने माला ली नहीं, और जाके बारिश धीरे धीरे कम हुई। और जब हम लोग उठ के गए तो वहाँ 1 किलोमीटर का रास्ता था पुल के उस पार जाने का, और नदी केवल 2-3 फीट नीचे बह रही थी पुल के, इतना घनघोर। उसके बाद इतना पानी नहीं आया। तो वो जो 1 घंटा था हम लोग मंचासीन हुए, पूरी समाज आके बैठ गई। और फिर से ज्यों कलश स्थापना की बोली शुरू हुई तो यहाँ से धन की वर्षा हो रही थी और वहाँ से देवलोग वर्षा कर रहे थे। तो का वही दृश्य हम लोगों को कल पुनः देखने को मिल गया कि ज्यों सामायिक में बैठे वर्षा बंद हो गई। और फिर जब हम लोग संत भवन में जाके पहुँच गए
तब जाके वो बूंदाबांदी शुरू हुई। तो ये सब महाराज जी की तपस्या का प्रभाव है, आचार्य भगवंत गुरुदेव की तपस्या और आशीर्वाद का प्रभाव है। और इतने अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान हैं, और आप सबके पुण्य तो हैं। तो इन सबको अपन बाकायदा भुनाएंगे और अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। छुई सो भगवान की जय। बोले आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मपुर बंधु, आपका यह सौभाग्य हम लोगों के कारण नहीं है। जो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव अभी भी हमारे ऊपर ऐसे वरद हस्त देख के गए हैं, उसी के कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम जब से वे गए हैं तब से हम लोगों के मन में एक उत्साह था, वो कम हो गया। इसलिए होना साजिकी है। कितने साल तक रहे और वे चले गए, और वे हमको ऐसे कार्य करने के लिए सौंप के चले गए। होना था कभी तो, लेकिन मन में तो आता ही है, आपके मन में भी आ रहा होगा। एक सज्जन ने आकर मुझे पूछा था पिछले साल कुंडलपुर में कि बताइए, हजारों लोग के आत्माएं दुखी हैं आचार्य महाराज की समाधि के कारण, उसका दुख कैसा दूर होगा। मैंने कहा ये दुख जो है, ये दुख पाप का कारण नहीं है, ये पाप के कारण नहीं हो रहा है, ये तो धर्म ज्ञान हो रहा है। क्यों? गुरुदेव के अभाव में हमारा जीवन कैसे बनेगा, इस विषय को लेकर के चिंतित है। और क्योंकि उनके मुखारविंद से, उनके दर्शन से, उनके आहार दान देख करके जो हम लोग पुण्यार्जन करते थे, वो सब अब नहीं हो पाएगा, इसलिए वो दुखी हैं। बाकी ऐसे कोई दुख नहीं। ये दुख जो है, इस प्रकार दुखी होना और अच्छा है। इस दुख के द्वारा और जल्दी जल्दी वे गुरुदेव पुनः आपको प्राप्त होंगे। यह इस दुख में यह रहस्य है। आचार्य महाराज कहा करते थे, अपने लिए रोना आर्त ध्यान है, और पर के वास्ते यदि आप दुखी होते हैं तो धर्म ध्यान है। बताइए, बात सोचने की है। दुख को दिख रहा है, लेकिन दुख होते हुए वो दुख जो है धर्म ध्यान का कारण है। हमारी दृष्टि में क्या है, चिंतन क्या है, गुरुदेव के प्रति है। हमारे लिए ऐसे गुरुदेव मिले थे, ऐसा सौभाग्य मिला था, अब कब प्राप्त होगा। इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती को भी हुआ था, जब ऋषभनाथ भगवान का निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब भी उनको दुख हुआ कि इस प्रकार का जो समूह शरण की रचना और इस प्रकार लोग दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य मिल रहा था, अब कब मिलेगा हम लोगों को। इस भाव को लेकर के भी दुखी हुई थी। इसी प्रकार धर्मात्मा का जो लक्षण है वो सही है। ये दुख जो है आपको जो है पाप का कारण नहीं है, और साथ से पुण्य का कारण है। हम जो चिंतन कर रहे हैं वो बात है, स्वार्थ को लेकर के नहीं है, परमार्थ के संबंधित है। इसलिए यह दुख जितना आप गुरुदेव को लेकर के आप चिंतन करेंगे, उतना ही पाप की निर्जा होगी और उतने असंख्यात गुणी पुण्यार्जन होगा। इसमें कोई बात नहीं, सोच सोच की बात है। आप लोग सोच रहे हैं रो रहा है, इसका मतलब है कि वह दुखी है, अशांत, ठीक है, लेकिन होते हुए भी ये दुख जो है आपके लिए लाभप्रद है। और इस दुख के कारण जो आप इतने लगन के साथ करेंगे तो अवश्य और ऐसे महान आचार्यों के और साक्षात भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। हम लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन होता तो है, क्षोभम ज्ञान के साथ यह विकल्प होना साजिक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को
इन 4 माह आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपके नगरी में कई बार चतुर्मास होते हैं और होने वाले हैं। तो आप लोग सोच करके इतना सौभाग्य मिलने के बाद, सत्संग करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं ये आ रहा है, ये अपने को सोचना है। हम आप लोगों को अपनी ड्यूटी तो देंगे, हम घाटी में नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग घाटी में रह सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। इसी को कहते प्रभावना। प्रभावना इसी को कहते हैं कि हम भगवान के इस सत्संग को आदि प्राप्त करने के बाद यदि हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और राग द्वेष मोह कम हो रहे हैं, समझना होगा हमारे जीवन में प्रभावना आ रही है। प्रभावना जो है ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है, समझे। 8 अंगों में प्रभावना बताई है। प्रभावना अर्थ क्या है कि प्रवचन करना आदि नहीं। आप लोग भी प्रभावना करते हैं, श्रावक भी प्रभावना करता है। किस रूप में करता है? वह जो है अनेक प्रकार के जो विधान करके, दान करके, आदि आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करके, आदि आदि यह करके कर्म निद्रा करता है और क्या करता है? धर्म प्रभावना करता है। और उसी प्रभावना के आधार से धीरे धीरे क्या होता है? आगे वह मोक्ष मार्ग पर चलने लगता है। आपको लोगों को संक्षिप्त रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने समझा होगा कि राम कैसे बने, मालूम है? पूर्व जन्म में क्या थे वे? आप लोगों जैसे ही थे, श्रावक ही थे। एक नगर में एक सेठ जी के रूप में थे और वे प्रतिदिन मंदिर में आकर के अपने श्रावक के योग कार्य करते थे। मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके, स्वाध्याय करके, ध्यान करके और निकलते थे। एक दिन इसी प्रकार वो निकले और रास्ते के किनारे में एक मरणासन एक बैल पड़ा हुआ था। उसको देख करके करुणा आ गई और उन्हें नमोकार महामंत्र सुनाया। भाव भक्ति के साथ ऐसे सुनाया तो वह बैल के भाव भी बदल गए और क्या हुआ? उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसी नगर का राजकुमार हुआ। बताओ, ये देखो कितनी बड़ी प्रभावना है। किसको क्या पता चला? कोई किसी को पता चलने, लेकिन आगम बताता है कि देखो एक श्रावक ने उस मृतक मरणासन बैल को और क्या किया? नमोकार मंत्र पढ़ने से, सुनाने से सुना के वो चले गए और अपना कर्तव्य करके चले गए और वह प्राणांत हुआ तो वही नगर का राजा का राजकुमार हुआ। फिर में क्या होता? कालांतर में वही राजकुमार एक बार हाथी पर बैठ करके जा रहा था। कहाँ से गुजरा? जहाँ पर बैल अपना प्राण त्याग किया था उस स्थान से जा रहे थे। उस वक्त राजकुमार को उस क्षेत्र पर जाते ही जाति स्मरण हो आया। इसको कहते क्षेत्र। द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार भाव हुआ करते हैं। तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाए द्रव्य एक महान आत्मा ने, और वह क्षेत्र में ऐसा हुआ, वो क्षेत्र कितना पवित्र हुआ कि वह उस राजकुमार के लिए जाति स्मरण हो आया। जाति स्मरण किसे कहते हैं? पूर्व जन्म में मैं क्या था और किस कारण से मेरा ये जीवन प्राप्त हुआ। बताओ, सोचा अरे मैं एक नीच गति का तिर्यंच था, मैं बैल था और ऐसा हुआ और एक महान आत्मा ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया जिसके फलस्वरूप मुझे यह उपलब्धि हुई। ओहो, उस महान आत्मा का अब कैसा हमारा संबंध होगा, अर्थात उनका मुलाकात कैसा होगा? जिन्होंने मेरे इतने बड़ा उपकार किया उस व्यक्ति से मैं कब मिलूं? ये उनकी भावना हो गई। किसको? राजकुमार को। बताओ, ये प्रभावना हो रही है।
ये देख रही है, और वह सोच रहे हैं मैं उस व्यक्ति से कब मिलूं, कहाँ मिलूं, कैसे मिलें, आदि आदि सोच रहे हैं। और वह क्या करते हैं राजकुमार जी, वो सोचते हैं मैं एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। एक भव्य सुंदर मंदिर बनाया और वहाँ पर भगवान विराजमान हो गए। और उन्होंने एक भित्ति पर एक व्यक्ति बैल को नमोकार मंत्र सुनाते हुए का चित्र निकाला, और चित्र निकाल करके छोड़ा, और कह भी दिया राजा ने कि इस चित्र को जो गौर से देखेगा उस व्यक्ति को बुला ले आना। क्या जो कोई भी दे रहा, उसलिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, और वह देखता रहा। वह व्यक्ति एक दिन वही सेठ जी अचानक इस मंदिर में आए और दर्शन करके देखते देखते, क्यों न तो नया मंदिर बना था, वे देखने के लिए आए थे, दर्शन करके निकल रहे थे, तब वो भित्ति पर वो चित्र दिखाई दिया। किसको? वैसी सेठ जी को। ओहो, मैंने भी कुछ साल पहले एक इसी प्रकार एक रास्ते किनारे बैल पड़ा था, मैंने नमोकार मंत्र सुनाया था, ऐसे मन में आया, गौर से देख रहे थे, तो वह व्यक्ति खड़ा था। क्यों भाई साहब ऐसे? तो उन तत्काल उन्होंने कहा हाँ इसी मैंने किया था। तो उन्हें तत्काल वो राजा को पास पहुंचा दिया, वो सेठ जी को, और समाचार दिया जो कि जिन्होंने आपको नमोकार मंत्र सुनाया था बैल को, वो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा समाचार दिया गया। देखिए कैसा होता है। और आते ही वह राजकुमार उस व्यक्ति के मुकुट लगा देता है, आज से आप राजा, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। बताओ, वह राजकुमार अपने भावों को छोड़कर, और यह इतना वैराग्य हुआ उस व्यक्ति को, अब मेरे लिए ऐसा सौभाग्य कौन मिल सकता है। और उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के उन्हें तपस्या करी, समाधि को प्राप्त हुए, स्वर्ग चले गए। वहाँ से कौन हो गए? सुग्रीव हो गया। बताओ। और यही सेठ जी राज किया, और बाद में उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेके स्वर्ग गए, वहाँ से लौट करके रामचंद्र जी बन गए। बताओ कैसा कैसे महान विभूति हुए इस धरती पर, किस प्रकार। यही देखो आप लोगों में से आ निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी इसी प्रकार थे। इस प्रकार श्रावकों के यह महान कर्तव्य है। आज भी यह दोनों श्रावक और मुनिराज दोनों मिलकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये देख करके और क्या हो, इसी को कहते हैं चतुर्थ काल। चतुर्थ काल कोई चीज़ नहीं है, चतुर्थ काल तो अपने दिल में है। इसी चतुर्थ काल में आकर के हम कलिकाल का काम किया, और आज हम कलिकाल में भी चतुर्थ काल में जैसे भाव होते ऐसे हो रहे हैं। क्यों? ऐसे महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, महापुरुषों के जानिए उनका ऐसा आशीर्वाद मिलता है, तो दिल भी हमारा कलुषित भी निर्मल और पावन पवित्र बनता है। तो आज हम राम को नाम लेते हैं, जो कि यह इस प्रकार हुए, तो आज इनके नामस्मरण से, उनकी कथा को सुनने से हमारी आत्मा पावन पवित्र होती है, और वह अपना लक्ष्य लेकर चलता है। ऐसी ऐसी बात होती है। तो आप लोग भी इस प्रकार काम करें, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन आए, तो यह जीवन पाना बहुत सार्थक है। अन्यथा क्या होगा? अभी कहाँ इसे कौन है आरोन के पीछे कौन सा गांव, सिरोंज में 105 वर्ष के एक वृद्ध आए और दर्शन कर रहे थे, और उनका अच्छा पवित्र जीवन था, कितना बढ़िया चल रहे थे, बात कर रहे थे, और उनके सुनने में कम आता है, लेकिन वे पूरा पूजा पाठ करते, आदि करते, बढ़िया चल। देखिए उनने भी अपने जीवन में इतने दीर्घ काल धर्म ध्यान में बिता रहे। अपने भी श्रावक बनना भी एक ऐसा नहीं कि सभी मुनि बने, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जो करता है, तो मना लगता है कि क्या
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना दीर्घकाल पाना बहुत कठिन है। महावीर भगवान को भी नहीं मिला जितना कि उनको मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग परिणाम के द्वारा यह जीवन बन रहा है। यह जीवन कई बार मिल चुका है और मिलता रहेगा, लेकिन सदुपयोग तभी है यह जीवन का कि मनुष्य पर्याय एक ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा पावन पवित्र और सदगति का पात्र बनता है। बाकी गतियों में कोई ऐसी कोई पुरुषार्थ नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, आदि आदि नहीं, सामान्य रूप से है। लेकिन जो उत्थान मोक्ष मार्ग में और मोक्ष तत्व को प्राप्त करने का जो अनन्य साधन है, यह पर्याय है। तो मानव पर्याय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आप लोग भी ये देखते रहें। एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अभी महाराज ने कहा ना कि यहाँ पर पुण्यात्मा है, लेकिन सभी पुण्यात्मा हैं ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ आने के बाद पुण्य की बात होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सामने जो कैमरा लगा है, आज से कैमरा न लगाएं। कैमरा लगाने से क्या होता है, वहाँ घर में बैठे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे हो रहे हैं, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। पर क्या है चतुर्मास, हाँ हम लोग यहाँ कर रहे हैं और वहाँ आप सुनेंगे। एक संस्मरण सुनाऊँ मैं, आचार्य महाराज ने सुनाया था हम लोगों को। क्या हुआ, जब आचार्य महाराज राजस्थान में थे उस वक्त शुरू में तो आहार को गए। आहार होने के बाद श्रावकों ने वहाँ पे कुर्सी लगाए और कहा आप महाराज बैठिए और 2 शब्द सुनाइए, उपदेश दीजिए। तो आचार्य ने कहा मैं आप आहार के वास्ते इतनी दूर आपके चौके में आया, ठीक हमारे चौके में भी आप आइए, वहाँ हमको आपको सुनाऊंगा। बात यहीं सुनाएंगे तो वहाँ खून आने वाला है और कौन समझ नहीं बनाएगा। बात ये है, तो आप जो है आप इतना उत्साहित हो, ठीक है, तो आप सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसे हैं, हर महाराज बोलेगा हमारे 4 चैनर हैं, 1 चैनर नहीं, सभी अच्छे सुनाने वाले हैं। मैं नहीं सुना, सब महाराज सुनाने वाले, अलग अलग अपने। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, जितने लोग सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी मैं सीनियर इसलिए हूँ, दीक्षा ली की अपेक्षा है। लेकिन इनका अनुभव, अच्छे मास्टर रहे हैं, आज एक वकील साहब बैठे इधर, सब कुछ बैठे हैं, तो अच्छे आप लोगों को सुनाएंगे। आप आइए और इस कैमरे को कम करिए। बात हम लोग आचार्य महाराज मेरे लिए कम से कम भी 25 बार कहा होगा। कहाँ, जब संघ में था, ये क्यों लगाते हैं। अब मैंने कहा एक दिन, क्या मैं लगा रहा हूँ मैं क्या कहूँ महाराज, आचार्य से हम कह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यही टोका टोकी करता है साधु, फलाना। अब क्या करूँ मैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसके कारण से प्रमाण बढ़ता है। आजकल से मंदिर आना कोई नहीं चाहता, इसी को देख करके अभिषेक देखते हैं, पूजा पाठ देखते हैं, महाराज के आहार देख रहे हैं और बैठे हैं गद्दी पे। एक बात बताऊं कि गोमटगिरी में चतुर्मास हो रहा था। एक सेठ जी आए, नाम नहीं लेना चाहता, और कहा कि आप दशलक्ष पर्व चल रहे थे, उस वक्त कहा आपके प्रवचन को हम 120 देशों में प्रचारित करना चाहते हैं। आचार्य ने कहा मत करो, इसी की होना क्या है। 100 देश में क्या आप ही नहीं समझ रहे हैं, वहाँ क्या समझेंगे। वे तो 24 घंटा पाप करने वाले हैं और उसकी तो और आलोचना करेंगे और हंसी मजाक करेंगे, खा रहे पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम यहाँ पर कायसो करके विनय के साथ पढ़ रहे हैं और वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। इसको करने से थोड़ी होने वाला है। जैसे विज्ञापन देते हैं ना, कई प्रकार के विज्ञापन आता, उसी प्रकार ये हो जाएगा। क्या होगा, और का आपका पैसे का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। आप समझ रहे, प्रभावना ऐसे नहीं होती। ज़्यादा विज्ञापन देने से क्या होता है, वो चीज़ की कीमत नहीं होती। विज्ञापन तब जाया जाता है, इसे कीमत वह चीज़ कम है, इसलिए उसकी ज़्यादा विज्ञापन देना पड़ रहा है। हीरे माने और अच्छे मौलिक चीज़ों के विज्ञापन दिया नहीं जाता है। इसी प्रकार आप ये मत सोचो इससे प्रचार प्रसार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, और प्रमाद बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा।
कर्म की निद्रा नहीं होगी, क्योंकि आप इसी को मान के चल रहे हैं। लेकिन वास्तविक भगवान यहाँ बैठे हैं, अभिषेक हो रहा, उसको देखने से आपकी कर्म निद्रा होगी। वो तो चित्र है, चित्र को थोड़े आप मानते हैं, फोटो को मानते हैं आप, फोटो को तो फोटो है। इसी प्रकार है, इसलिए आप धन का और अच्छी तरह किसी में और लगाइए, इन चीज़ों से मतलब नहीं। हमारा कर्तव्य हमने किया, अब तुम करना नहीं करना आपकी बात है, लेकिन हमने बता दिया। आचार्य महाराज इसके प्रति पक्ष में नहीं थे, इसलिए कहे ना, मेरे लिए बहुत बार कहा टोका टोके, क्या करते हैं ये लोग, बीच में आकर लगाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा बात कई बार कह चुके। तो कहने का तात्पर्य यही कह रहा हूँ, मैं उसको याद करके मैं आपको भी कह रहा, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, तुम बात अलग है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रभाव न तो हुआ है, परिणामों के आधार से है, ऐसा हुआ वैसा, इससे मतलब नहीं। आप लोगों जो धारणा बनी है वो धारणा को निकालिए और अच्छी तरह आ करके आपको जितना समय मिला उसका सदुपयोग करेंगे तो यह चतुर्मास आपको आनंद आ सकता है। बात ये से मतलब नहीं। आपका समय हो गया, ये कहना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन हैं, धीरे धीरे बताऊँगा कि इसके अलावा एक ग्रंथ शुरू करेंगे, सामूहिक ग्रंथ, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह क्या होगा, आगम का ज्ञान होगा। आप जो जैसे बोलेंगे उस ग्रंथ को लगाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, और अपने में आपस में एक और ग्रंथ लगाते रहेंगे, वो बात अलग है, आप उसमें आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य 2-3 दिन के बाद जब स्थापना हो जाएगी, होती देखो क्या होता, आप लोगों को पुण्य कितना प्रबल है, आया तो है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाता, क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रसंग आ जाते हैं। इसलिए इसी को नहीं समझना चाहिए ना, हम लोग कह देते हैं, लेकिन प्रति समय कर्म के अधीन हम चल रहे हैं। कौन सा कर्म किस वक्त कौन सा आ जाए पता नहीं है, इसलिए हम लोगों को कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास करना चाहिए, और उसका करते हैं तो हम इस कर्म सिद्धांत को समझ करके कर्मों से मुक्त पा सकते हैं। आज तक ऐसे लगता है, आज तक हम लोगों ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण आज हम धरती पर बैठे हैं। यदि हम यह कर्म सिद्धांत को सही से समझते हैं, परिणामों को टटोलते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, तो अवश्य यह जीवन पाना सार्थक है। बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शुभ सुख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वावंद मानस मांस दे।